मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, मैंने अगले वीडियो में आप लोगों को 5 वीडियो बनाया हूं। पांचों वीडियो में आप लोगों को पांचों लकार पर अनुवाद बनाना सिखाया हूं। जिनको पांचों लकार पर अनुवाद बनाने आ गया होगा वे लोग आज बालक शब्द रूप पर अनुवाद बनाना सीखेंगे और बालक शब्द रूप पर किसी भी पुल्लिंग का रूप कैसे चलाया जाता है उसको भी आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। किसी भी पुल्लिंग, देखिए अकारांत पुल्लिंग का केवल अकारांत पुल्लिंग होना चाहिए। अकारांत पुल्लिंग का मतलब क्या हुआ? अगर किसी पुरुष का नाम है, उस नाम का अंत वाला अक्षर अकेले है, उसमें आकार हरस ई दीर्घ ई हरस उ दीर्घ उ ए ओ कुछ भी नहीं है, लास्ट वाला अक्षर अकेला है तो उसका रूप बालक के समान चलेगा। अगर पुल्लिंग के किसी पुल्लिंग के नाम का लास्ट वाला अक्षर अगर अकेला नहीं है, आकार है या हरस्वी है या दीर्घी है या हरस्व है या दीर्घु है, तो उसका रूप हम लोग बालक के समान नहीं चलाएंगे। आइए पहले देख लेते हैं बालक शब्द रूप को हम लोग। देखिए, प्रथमा विभक्ति में जो बालक शब्द रूप होगा यहाँ पे हम विसर्ग जोड़ेंगे। केवल इस बात पर ध्यान देते चलिएगा कि कहाँ क्या जोड़ना है। यहाँ पे विसर्ग जोड़ेंगे, द्विवचन में औ जोड़ेंगे और बहुवचन में हम जोड़ेंगे आकार और विसर्ग। बन गया बालकः बालकौ बालकाः। मान लीजिए इसमें से कोई रूप चलाना है तो कैसे होगा? देवः देवौ देवाः, देव का रूप चल गया। अब द्वितीय विभक्ति में देखिए, द्वितीय विभक्ति में जोड़ेंगे महलंत, यहाँ पे सेम रहेगा औ, और बहुवचन में होगा आकार और न हलंत। तृतीय विभक्ति में हो जाएगा एकले और न, यहाँ पे हो जाएगा आकार और भ्याम जुटेगा, आकार और भ्याम बालकाभ्याम। यहाँ पे जुटेगा दो एकले और विसर्ग बालकः। चतुर्थी में जुटेगा आकार और य बालकाय। यहाँ पे सेम रहेगा, आकार और भ्याम जोड़ेंगे और बहुवचन में एकले और भ्यः जुट जाएगा, बल के भ्यः बन गया। यहाँ पे पंचमी में आकार और त हलंत लगेगा, यहाँ पे सेम रहेगा ऊपर वाला आभ्याम। अब बहुवचन में जो है ऊपर वाला ही हो जाएगा एभ्यः। अब षष्ठी में हम रूप चलाने के लिए स्य जोड़ेंगे, द्विवचन में यहाँ पे यो जोड़ेंगे। आप ध्यान देते चलिए किसमें क्या जोड़ रहे हैं, वैसे ही रूप चलाया जाएगा। बालक के समान ही सबका रूप चलेगा। यहाँ पे जो लिखे हैं इन सब का रूप चलेगा। यहाँ पे हो जाएगा आकार और नाम। अब आपका सप्तमी में केवल एकले होता है, ऊपर वाला ही सेम होता है, यहाँ पे यो हो, और बहुवचन में होता है एकले और सहर्षौ सु। ये बालक रूप आपका तैयार हो गया। एक संबोधन भी होता है, खैर उसका कोई काम नहीं है। संबोधन में ऊपर वाला लाइन ही लिखा जाता है हे लगा करके, जैसे हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। तो अब आपका ये बालक शब्द रूप जो है तैयार हो चुका है, बालक शब्द रूप बन चुका है। बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु। इस प्रकार से आप ऊपर देखिए, ऊपर लिखा हुआ है अकारांत पुल्लिंग। अगर अकारांत कोई नाम अकारांत होना चाहिए और पुल्लिंग होना चाहिए, तब उसका रूप बालक के समान चलेगा। जैसे मैं कुछ यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए। राम, म जो है अकेले है कि नहीं, तो ये अकारांत है और राम तो पुल्लिंग है। उसके बाद देव, व जो है लास्ट वाला अक्षर देखना है। इसमें अकारांत पहचानने के लिए किसी पुल्लिंग का लास्ट वाला अक्षर देखेंगे, अकेला है तो अकारांत है और उसका रूप बालक के समान चलेगा। देव में वह अकेला है, शिक्षक पुल्लिंग है, क देखिए अकेला है, काक माने कौवा होता है, कौवा पुल्लिंग है, क अकेला है, मूर्ख, मूर्ख देखिए ख अकेला है, व्याघ्र माने बाघ होता है, घ अकेला है, छात्र माने छात्र होता है, आप लोग जानते हैं, त्र अकेला है, पुत्र माने पुत्र बेटा, त्र अकेला है, गज माने हाथी होता है, पुल्लिंग है, ज अकेला है, कृषक माने किसान होता है, क अकेला है, अश्व माने घोड़ा होता है, वो अकेला है। मतलब कि ये सब अकारांत है। तो अकारांत ये पुल्लिंग है, इसका रूप हम बालक के समान चला देंगे। चलिए एक रूप देख लेते हैं हम लोग। जैसे देव का रूप है,
तो हम क्या क्या जोड़ करके बताए हैं उसको अगर आप लोग ध्यान में रखे होंगे तो देव का रूप चलेगा। देखिए विसर्ग जोड़ा गया है यहाँ पे तो हो जाएगा देवः, यहाँ पे औ जोड़ा गया है, ये औ जोड़ा गया है तो हो जाएगा देवौ, और यहाँ पे देखिए आकार और विसर्ग जोड़ा गया है देवः, इसमें होगा देवम, यहाँ हो जाएगा देवौ, यहाँ पे आकार न जोड़ा गया है देवान, यहाँ पे हो जाएगा देवेन, एकले न जोड़ा गया है ना, एकले और न देवेन, यहाँ पे आभ्याम जोड़ा गया है देवाभ्याम, यहाँ पे हो जाएगा देवह, दो एकले और विसर्ग है, यहाँ पे हो जाएगा देवाय, आय आय जुटा हुआ है, यहाँ पे देवाभ्याम, यहाँ पे बन जाएगा देवेभ्य, यहाँ पे हो जाएगा देवात, देवात आत जुटेगा देवाभ्याम, उसके बाद यहाँ पे देवेभ्य। अब यहाँ हो जाएगा देवस्य, केवल से जुटा है, यहाँ यो जुटा है देवयो, यहाँ जुटा है आनाम देवानाम, यहाँ पे केवल एकले जुटा है तो देवे, यहाँ पे यो जुटा है देवयो, यहाँ पे एकले सु जुटा है तो देवेशु। इस प्रकार से इनमें से किसी का भी रूप आप बालक के समान चला सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को कारक शब्द कारक चिन्ह बताया है, जैसे कि प्रथमा का चिन्ह होता है ने या शून्य, द्वितीय का चिन्ह होता है को, तृतीय का चिन्ह होता है से या के द्वारा, चतुर्थी का चिन्ह होता है को या के लिए, और पंचमी का चिन्ह होता है से, लेकिन यहाँ पे जुदाई का बोध होता है, जुदाई का बोध होता है। षष्ठी का चिन्ह होता है का, के और की, और सप्तमी का चिन्ह होता है में, पर दो चिन्ह होता है। देखिए चिन्ह के अनुसार हम विभक्ति लगाते हैं। अनुवाद बनाने का नियम है कि कर्ता के अनुसार क्रिया को लगाएंगे और चिन्ह के अनुसार वचन देखते हुए विभक्ति लगाएंगे। कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगा और चिन्ह के अनुसार वचन देखते हुए हम विभक्ति को लगाएंगे। इसी बात को फॉलो करते हुए हम लोग अनुवाद बनाना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे में यहाँ है राम, तो राम के बगल में ने चिन्ह छुपा हुआ है, कोई चिन्ह नहीं होता है, वहां पे ने चिन्ह होता है। तो प्रथमा विभक्ति में देखेंगे और देखेंगे राम एक है तो एक वचन लगाएंगे। देखिए विसर्ग है इसलिए यहाँ पे हो गया राम, और जब कर्ता एक वचन में है तो ये क्रिया एक वचन में हो गया हसती। अब दूसरा है लड़के गेंद खेलते हैं, तो लड़के के बगल में कोई चिन्ह नहीं है, ने चिन्ह है तो हम प्रथमा में देखेंगे, और लड़का बहुत सारा है तो हम बहुवचन में देखेंगे। तो बहुवचन में देखिए क्या है बालकाः। अब गेंद का होता है कंदुकम और कर्ता बहुवचन है तो क्रिया हम बहुवचन में खेलती खेलता खेलंती हो जाएगा या क्रीडंती भी हो जाएगा। तीसरा है राम रावण को मारते हैं, तो राम के बगल में ने चिन्ह है, प्रथमा में देखेंगे, विसर्ग दे देंगे, एक राम है तो रामः। रावण को, रावण के बगल में को चिन्ह है, तो को चिन्ह है तो द्वितीय में हमको देखना पड़ेगा, द्वितीय में देखेंगे। देखिए द्वितीय का चिन्ह को है तो द्वितीय में देखेंगे। अब रावण एक है तो द्वितीय का एक वचन लगाने के लिए क्या जोड़ते हैं महलन, तो यहाँ पे हो गया रावणम, कर्ता एक वचन तो क्रिया एक वचन हंती। लड़कों को, लड़का के बगल में को चिन्ह है तो द्वितीय में देखेंगे, लड़का बहुत सारा है तो हम बहुवचन में देखेंगे, बहुवचन में क्या है बालकान, संस्कृत का संस्कृतम, और ये कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया बहुवचन में हो जाएगा, विधिलिंग में है, देख सकते हैं आप पठेयु, विधिलिंग में गच्छेत गच्छताम गच्छेयु पर आप लोग को अनुवाद बनवाए हैं तो पठेत पठेताम पठेयु रूप चल जाएगा यहाँ पे। अब है मोहन हाथ से लिखता है, तो मोहन के बगल में ने चिन्ह है इसलिए प्रथमा में देखेंगे, और एक मोहन है तो एक वचन में विसर्ग लगा हुआ है। मोहनः हाथ का हस्त होता है, से चिन्ह है तो से चिन्ह के लिए हमको तृतीया में देखना पड़ेगा, देख सकते हैं ये संबंध का बोध कराता है से चिन्ह। तो तृतीय में देखिए क्या जुटा है एकले और न जुटा है, एक हाथ का बोध हो रहा है इसलिए एकले न जोड़ दिए हैं, से चिन्ह के लिए एकले और न लगा दिए हैं एक वचन में। हस्ते न करता एक वचन तो क्रिया एक वचन लिखती। अगला है श्याम रोहन के लिए मिठाई लाता है, तो श्याम के बगल में ने चिन्ह है इसलिए विसर्ग श्याम। रोहन के लिए, रोहन के बगल में देखिए के लिए चिन्ह है, तो जहां पे के लिए चिन्ह होगा तो चतुर्थी में हमको देखना पड़ेगा ना, चतुर्थी में देख लेंगे। और यहाँ पे रोहन जो है एक वचन में है इसलिए चतुर्थी का एक वचन लगेगा, आय लग जाएगा। तो क्या हो गया आय लगा दिए, यहाँ पे के लिए चिन्ह के लिए चतुर्थी विभक्ति लगा दिए आय। रोहनाय मिठाई का मिष्टानम, और कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन आनियति लग गया, लाता है का संस्कृत।
अगला है वह लड़कों के लिए कलम लाता है, तो वह का सह लड़का के बगल में के लिए चिन्ह है, तो चतुर्थी में देखेंगे। बहुत सारा लड़का है तो चतुर्थी के बहुवचन में हम देखेंगे। तो देखिए बहुवचन में बालकेभ्य है, बालकेभ्य। कलम का कलमम कर्ता एक वचन है, तो ये लाता है का संस्कृत एक वचन आनियति लग गया। अब है पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ के बगल में से चिन्ह है, लेकिन जब पेड़ से पत्ता गिरेगा तो जुदाई होगा ना, जुदाई होगा तो से चिन्ह के लिए हम पंचमी विभक्ति में देखेंगे। तो पंचमी विभक्ति में देखेंगे, देखिए पंचमी विभक्ति में आत लगाया गया है, आत लगा है। तो पेड़ से, पेड़ का वृक्ष होता है और से चिन्ह के लिए पंचमी विभक्ति लग गया इसमें आत। पत्ता का पत्रम हो जाएगा, और कर्ता जो है पत्ता है एक वचन में, तो गिरता है एक वचन में क्रिया हो जाएगा पतति। वृक्षात पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिरता है। अगला है राम लक्ष्मण के भाई थे, तो राम के बगल में ने चिन्ह है इसलिए विसर्ग दिए हैं राम। लक्ष्मण के बगल में के चिन्ह है, तो देख लीजिए हम किस में देखेंगे, षष्ठी में का के की तीनों चिन्ह षष्ठी का है तो षष्ठी में देखेंगे। और लक्ष्मण एक हैं तो एक वचन में देखेंगे। देखिए क्या जुटा है स्य, तो लक्ष्मण के लिए लक्ष्मण लिखे हैं और के चिन्ह के लिए षष्ठी विभक्ति लगा दी है स्य। भाई का भ्राता, थे का संस्कृत आसित। 10वां नंबर है घोड़ा सड़क पर दौड़ता है, तो घोड़ा के बगल में कोई चिन्ह नहीं है, ने चिन्ह है, तो प्रथमा विभक्ति हम लगा दिए यहाँ पे। अश्व संस्कृत होता है, आप देख सकते हैं इसमें हम लिखे हैं अश्व, तो अश्व सड़क का होता है मार्ग। आप पर चिन्ह है ना, तो हम सप्तमी विभक्ति में देखेंगे, क्योंकि सप्तमी का चिन्ह है मे और पर। अब मार्ग एक है तो एक वचन में देखेंगे। देखिए एक वचन में क्या जुटा है, केवल एकले, तो ये पर चिन्ह के लिए सप्तमी विभक्ति लगाने के लिए केवल हम एकले जोड़ देंगे। कर्ता एक वचन में है तो ये दौड़ता है का संस्कृत धावती एक वचन में हो गया। इस प्रकार से आप एक ही बात को फॉलो करते हुए आप अनुवाद बनाइएगा ना तो सही होगा। कर्ता के अनुसार क्रिया और चिन्ह के अनुसार वचन देखते हुए विभक्ति को लगाना है। चिन्ह के अनुसार वचन देखते हुए हम विभक्ति लगाएंगे, तब जाकर के हमारा अनुवाद सही बनेगा। तो यहां से कुछ क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए पूछा जाएगा बालकम में कौन सी विभक्ति है, तो आप देख सकते हैं बालकम में द्वितीय विभक्ति है। यहीं से छात्रम दे देगा, छात्रम में कौन सी विभक्ति है, या मोहनम में कौन सी विभक्ति है, या अश्वम में कौन सी विभक्ति है, या गजम में कौन सी विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति। प्रथमा विभक्ति पहचानने के लिए अगर किसी के बगल में केवल विसर्ग हो तो प्रथमा विभक्ति लगा है, अगर किसी संज्ञा के बगल में लास्ट में म हलंत लगा रहेगा तो उसमें द्वितीय विभक्ति है। एकले न लगा रहेगा तो उसमें तृतीय विभक्ति है। आय लगा रहेगा किसी नाम के अंत में तो उसमें चतुर्थी विभक्ति है। आत लगा रहेगा तो उसमें पंचमी विभक्ति है। सेव लगा रहेगा तो उसमें षष्ठी विभक्ति है। और किसी शब्द के अंत में एकले लगा रहेगा तो उसमें सप्तमी विभक्ति है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक शब्द हम लिख रहे हैं काले काले, आपसे पूछ दिए काले काले में कौन सी विभक्ति है, तो जिनको समझ में आया होगा बता देंगे कि इसमें सप्तमी विभक्ति। देखिए एकले लगा हुआ है, एकले लगा है ना, तो एकले जिसमें लगा हो सप्तमी विभक्ति। अब यहीं पे आप बता दीजिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं व्याघ्रात, तो बताइए व्याघ्रात में कौन विभक्ति है, तो लास्ट में देख लीजिए क्या आ रहा आत, और इसमें देखिए लास्ट में आत आ रहा, तो कौन विभक्ति हो गया, पंचमी विभक्ति हो गया। इसी प्रकार एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। किसी पर जैसे अश्व है तो हम लिख दें कि अश्वा नाम में कौन सी विभक्ति है, तो आप देख सकते हैं किसमें आ रहा, षष्ठी में आ रहा ना, अश्वा नाम में षष्ठी विभक्ति है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बुक पढ़ाऊंगा, शुरू से बुक पढ़ाऊंगा, ध्यान से आप लोग को पढ़ना है। इतना मैं जानता हूं कि अगर आप लोग ढंग से पढ़ लिए मेरे चैनल पर तो 90+